इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर आ रही है, जहां बारामूला में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। बारामूला के बिन्नर इलाके में रात में सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकियों को घेरा था। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। कल सुबह ही बारामूला के वानीगाम वाला इलाके में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर के बारामूला से बता रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हम आसिफ के पास चलते हैं। आसिफ, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है और कितने और आतंकियों के छुपे होने की आशंका बता रहे हैं? सोनल, देखिए, ये मुठभेड़ अब खत्म हो चुकी है और जो एक मिलिटेंट है जिसके बारे में बताया गया है कि इस लश्कर तैयबा से जुड़ा है और स्थानीय है, उसको मार गिराया गया है। लेकिन जिस जगह पे हम मौजूद हैं अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉर्डन है वो अभी भी बना हुआ है और यहाँ पे पुलिस और सेना के जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हैं वो भी आए हैं। उन्होंने भी अपनी टीम्स यहाँ पे लाई हुई हैं और जो उस जगह के पे जाएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पे अभी भी कुछ विस्फोटक ऐसे पड़े हैं जिनको निष्क्रिय करने की जरूरत है। मैं आपको दिखा दूं कि ये वो जगह है जहां पे ये मुठभेड़ हुई थी। अभी भी सेना के जवान यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या कहीं कोई एक्सप्लोजिव वहां पे तो नहीं है। इसीलिए सेना के जवान यहाँ पे जो है तलाशी ले रहे हैं। मेरे पीछे वो एक पोल्ट्री फार्म है जिसके पास ही ये मुठभेड़ हुई थी और अभी भी जो है यहाँ पे जो तलाशी अभियान है वो जो चालू है इस वजह से, क्योंकि एक तो ये कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या कहीं और कोई मिलिटेंट तो नहीं है, लेकिन दूसरा जो विस्फोटक अभी यहाँ पे पड़े हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है ताकि उनको निष्क्रिय किया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक खुला बगीचा है, सेब का बगीचा है, पोल्ट्री फार्म है साथ में, और इसी खुले बगीचे में ये मुठभेड़ कल देर शाम शुरू हुई थी और जो रात होते होते जो मिलिटेंट है उसको मार गिराया गया था। लेकिन अभी भी जो है यहाँ पे ऑपरेशन इस वजह से जारी है क्योंकि सुरक्षा बल ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई और मिलिटेंट तो इस इलाके में इन घने पेड़ों के बीच तो नहीं है। और फिर दूसरी जो सबसे प्रमुख बात है कि जो काफी ज्यादा गोला बारूद यहाँ पे जो विस्फोटक हैं, ग्रेनेड हैं, यूबीजीएल ग्रेनेड है, वो इस इलाके में पड़े हुए हैं जिनको ढूंढा जा रहा है ताकि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड इसको निष्क्रिय करे। 24 घंटे के भीतर ये बारामूला में दूसरी मुठभेड़ है जो हुई थी। वानीगाम बाला में जो कल एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक स्थानीय मिलिटेंट को मार गिराया गया था, जबकि भिन्नर के इस इलाके में हुई आज रात में मुठभेड़ में भी एक स्थानीय मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। हालांकि उसकी पहचान अभी तक आधिकारिक तौर पर जाहिर नहीं की गई है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि वो पास के ही पटन इलाके का रहने वाला है और लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। जी आसिफ, जिस तरीके से आप यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर कॉर्डन बना हुआ है और कुछ ऐसे वहाँ पर हथियार बॉम्ब हो सकते हैं जो एक्टिव हो सकते हैं, तस्वीरें दिखाने के साथ साथ जरा ये भी बताएं, आप जो आतंकी मारा गया है वो कब उसने पूरी इस तंजीम को ज्वाइन किया था और हाल फिलहाल में इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं जब जो लोकल है वो उनकी ज्वाइनिंग देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, पिछले कुछ समय में देखें तो उत्तरी कश्मीर में भी बहुत सारे जो लड़के हैं वो विभिन्न मिलिटेंट संगठनों में शामिल हैं। इस बात की खबरें भी आई थी। कल वानीगाम बाला में जो मिलिटेंट मारा गया था वो भी 16 जुलाई को ही घर से लापता हुआ था और उसके परिवार ने उसके लापता होने की रिपोर्ट भी दिखाई थी। और इस मुठभेड़ में जो अभी भिन्नर में हुई है, बताया जा रहा है कि जो मिलिटेंट मारा गया है वो भी हाल फिलहाल के दिनों में ही जो है सक्रिय हुआ था और लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था। लेकिन स्थानीय लड़कों के विभिन्न मिलिटेंट संगठनों में शामिल होने की जो बात है वो एक बात है, क्योंकि कल जो मुठभेड़ वानीगाम में हुई थी उसमें ये बताया जा रहा है कि कम से कम 2 मिलिटेंट और मौजूद थे जिनके विदेशी होने की बात भी सामने आई है। वो इस मुठभेड़ से भाग निकलने में कामयाब हुए थे, क्योंकि कल जिस तरीके से वानीगाम की मुठभेड़ हुई थी उसमें सेना के 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 जवान जो है वो जख्मी हुए थे और तीनों को जो गोली लगी थी उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो आर्मर पियर्सिंग बुलेट यानी बख्तर भेदी गोली थी, जिसकी वजह से बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के बावजूद भी वो गोली
सुरक्षा कर्मियों को जख्मी कर गई। इसीलिए जो ऑपरेशन है उसके बाद और सख्त कर दिया गया था और माना यही जा रहा है कि ये ऑपरेशन शायद उसके साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी इस बारे में कोई भी जानकारी स्पष्ट नहीं दी जा रही है। लेकिन 24 घंटे के भीतर जिस तरीके से उत्तरी कश्मीर में 2 मुठभेड़ हुई है, उससे कहीं ना कहीं ये भी आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर से उत्तरी कश्मीर थोड़ा सा एक्टिव हो गया है, क्योंकि माना यही जा रहा था कि जो ज्यादातर मिलिटेंट हैं वो दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में हैं, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां में हैं। लेकिन जिस तरीके से अब उत्तरी कश्मीर में भी एक बार फिर से मिलिटेंसी जोर पकड़ने लगी है, और चिंता की बात यह है कि स्थानीय लड़के जो है वो विभिन्न संगठनों में शामिल हो रहे हैं, जो चिंता की बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक दिन पहले भी इसी बारामूला में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली थी। सुरक्षा बल ने एक आतंकी का सफाया कर दिया था। आज तड़के जब पौ फटा तो गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका कांप उठा। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि बारामूला के वानीकाम बाला इलाके में कुछ आतंकी छुपे हैं। इसी सूचना के आधार पर जब एरिया डेमिनेशन के लिए राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो घबराए आतंकियों ने संगीनों का मुंह खोल दिया। आतंकियों ने सबसे पहले सेना के एक स्नीपर डॉग को गोली मार दी। उसके बाद जवानों पर फायरिंग करने लगे। इस फायरिंग में सेना के 2 जवान और एक पुलिसकर्मी को गोली लग गई, लेकिन इसके बाद हमारे कमांडोज भी अपने रंग में आ गए। कई घंटे तक दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक आतंकी के मारे जाने की पुष्टि की। हालांकि इसकी पहचान नहीं हो पाई है। देखिए, आज सुबह वानीगाम इलाके में ये इनकाउंटर हुआ और मुसद्दका इत्तला मिलने के बाद वहाँ पे जॉइंट फोर्सेस पहुँची और वहाँ पे जो है इनकाउंटर स्टार्ट हुआ, जबकि जो छुपा हुआ टेररिस्ट था उसने फोर्सेस पे फायरिंग की और इसमें एक टेररिस्ट जो है वो मारा गया है और हमारे आर्मी के 2 जवान और पुलिस का 1 जवान जो है वो जख्मी हो गए हैं और एक स्निफर डॉग जो है उसका लॉस हुआ है ऑपरेशन में। और अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है और हमारे एफर्ट्स लगे हुए हैं कि उसकी पहचान की जाए। रिकवरी वहाँ से हमारी एक AK-47, 3 मैगजीन और 1 पाउच रिकवर हुआ। एनकाउंटर खत्म हो गया। एनकाउंटर खत्म हो गया। इससे पहले बुधवार को भी कुलगाम जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सेना का 1 जवान जख्मी हो गया था। तब आतंकी भागने में कामयाब रहे थे, लेकिन आज बारामूला में पाकिस्तान की पिट्ठुओं को ये मौका नहीं मिला। दरअसल स्वतंत्रता दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में इस वक्त सुरक्षा बल हाई अलर्ट है। आतंकियों के खिलाफ अभियान भी तेज कर दिया गया है। ऐसे में आने वाले वक्त में ऐसी और मुठभेड़ हों तो हैरत नहीं होनी चाहिए। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।